भक्ति साहब ठाकुर बोलते हैं, बीट योर माइंड 100 times with a broom in the morning, 100 times in the evening with a shoe। जूते से पीटो शाम को, सुबह में पीटो झाड़ू से 100 बार हरि नाम के द्वारा। तो ये जो मन है, इसका मोहग्रस्त होना बहुत ही कॉमन है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं एंड वी रिलैक्स, तो उसको समझते हो हम रिलैक्स रहेंगे। हाँ नहीं, वो अच्छे से तो मुँह में तो पड़ जाते हैं, कुछ भी प्रलोभन आता है, कोई आपको आईफोन दे दे आके, मुँह में तो पड़ गए। अरे हाँ, तो फिर फ़ोन में बह जाते हैं। फ़ोन को हम सही तरीके से थोड़ा ना यूज़ कर पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पॉपअप्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ पॉपअप होता रहता है, डिज़ायर्स पॉपअप हो जाते हैं। तो मोह में पड़ना बहुत ही आसान है, इसलिए भगवान के नाम को, भक्तों के संग को, श्रीमद् भागवतम को, यही हमारे एक अस्त्र हैं। इन अस्त्रों को हमें ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ना है, इसको पकड़ते हुए दूसरी चीज़ें करनी है। इधर पकड़ के रहना चाहिए और फिर भक्ति में भी और दूसरी क्रियाएं जो करते हैं, इनडायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो भी करें। लेकिन डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत महत्वपूर्ण है। ये डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस और इनडायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस भी करनी है, क्योंकि उससे हमारी नेचर एंगेज होती है। क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर ये भी नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल सर्विसेज जो होती हैं वो हमें क्या करती हैं, हमें हरि नाम का जप करने और भागवतम पढ़ने के लिए उत्साह देती हैं, वो भी करना है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग फनेटिक होते हैं, उससे इसी को ही करते हैं, उसको नहीं करते सेवाओं को। और कई हैं जो बिल्कुल सेवाओं में डूब जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। जपा के समय में सोएंगे, कोई थक गए, इतनी ज़्यादा सेवा कर ली, जब के समय अभी नींद आ रही, रात को 12 बजे तक प्रीचिंग किया कहीं पे जाके, सुबह उठ नहीं पाए मंगल आरती में, फिर क्या फायदा ऐसी प्रीचिंग की। सब में भी केवल हमें वो बिल्कुल श्रम ही कर लिया फिर। तो इसलिए सबसे मुश्किल है लाइफ को बैलेंस करना। आजकल सेमिनार्स होते हैं, वर्क लाइफ फैमिली बैलेंस, सबको कैसे बैलेंस किया जाए। इम्बैलेंस हो जाता है, कभी नाम जब कम हो जाता है, कभी पढ़ाई छूट जाती है, कभी कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कहीं टाइम वेस्ट हो गया ज़्यादा बातों में। सबसे ज़्यादा जो फ़ोन है हमारा, ये हमारी प्रायोरिटीज़ को डिविएट करता है। प्रायोरिटीज़ जो होती हैं हमारी, उससे हमें डिविएट करता है हमारा फ़ोन ब्रेक द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ लाइफ। चीज़ों को जब हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं तो फ़ोन उसको ब्रेक करता है। तो इसलिए सभी बड़े बड़े ब्रह्मा और बड़े बड़े देवता भी जो हैं मोह में पड़ जाते हैं। और इसलिए धर्म का सही तरीके से पालन किया जाए, प्रोजित धर्म का पालन नहीं करना, चीटिंग रिलीजन है ना। लोग मटेरियल मोटिवेशन से भगवान के पास जाते हैं, भौतिक मोटिवेशन से। वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा बिकॉज कृष्णा विल बी सो हैप्पी। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? टू प्लीज़ कृष्ण। हम इसलिए नहीं जप कर रहे कि हमें उससे कुछ मिले, उससे हमें कुछ फ़ायदा हो भगवान की भक्ति करने से। ये हाईएस्ट मोटिवेशन है। तो इस भावना से जप करेंगे, इस भावना से भक्ति करेंगे, तो इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। सद्यो हृदय अवरुद्धत्य कृतिभिः शुश्रुभिस्तत्क्षणात्। As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within the heart. इसलिए श्रवण के द्वारा हमें पता चलता है कि सही मोटिवेशन क्या है। श्रवण जो है
हमें हमारा जो भावना है उसको सही तरीके से सेट करता है कि हाँ अभी इस तरीके से हमें करना चाहिए इसको, हरि नाम का जप। तो इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। सिर्फ चैंटिंग करेंगे लेकिन श्रवण नहीं करेंगे तो फिर हमारे मोटिवेशन प्योर नहीं हो पाएंगे। कैसे पता चले कि कोई प्योर डिवोटी है या नहीं? कि उसका मोटिवेशन क्या है उसको करने का, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है या ध्येय क्या है। जब वो कोई भी सेवा या हरि नाम का जप कुछ भी करता है उसके पीछे वो किस मोटिवेशन से करता है, तो उस मोटिवेशन को शुद्ध करता है श्रीमद् भागवतम का श्रवण। तो हमारे हृदय में बहुत अलग अलग प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसको हटाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कई कई कारणों से लोग धर्म का पालन करते हैं। अर्थ, धर्म का पालन करेंगे तो हमें अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? काम, भौतिक इच्छाओं को पूरा करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इसलिए धर्म का पालन करते हैं, है ना। लोग कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जाते हैं, पापों को नष्ट कर देंगे, अभी हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कुंभ मेला में स्नान करते हैं, फिर आके नए पाप करेंगे। तो परीक्षित महाराज ने ये इस सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। परीक्षित महाराज ने ये वाले सिस्टम को रिजेक्ट किया। तो धर्म का पालन करते हैं ताकि हमें अर्थ मिलेगा, है ना। तो रूप गोस्वामी बताते हैं 50% of what you earn should be given for Krishna conscious propagation. 25% for oneself and 25% for future difficulties. तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ज़्यादा पैसा है हमारे पास में तो मन में क्या होगा? इच्छाएं घूमेंगी, क्योंकि पैसा पड़ा है हाथ में। तो पैसा होने से इच्छाएं आती हैं, भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं आती हैं तो फिर हम पर्पस ऑफ लाइफ जो है उससे हम डिविएट हो जाते हैं। तो भगवान देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी के पास में तो शुरू में सारा का सारा सब कुछ खत्म हो गया था। प्रभु तस्याम अनुगृहामि, जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसका सब कुछ ले लेते हैं, है ना। एक बार मैं एक नए डिवोटी को प्रीचिंग कर रहा था, तो थोड़े टाइम बाद मैसेज आया कि ओ प्रभु जी मेरे फ्रेंड्स छूटते जा रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स। और अभी वो लोग मेरे रिलेटिव भी जो हैं वो मुझे बोलते कि तुम तो अपनी दुनिया में ही हो, कभी कॉल नहीं करते, कभी बात नहीं करते। और मेरे फ्रेंड्स भी बोलते तू पागल है, तू क्या कर रहा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स छूटते जा रहे हैं, जितने पुराने फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स सब छूट रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं तस्य, जब कृष्ण की, एक हो गया कृष्ण की कृपा होना, लेकिन तस्याम अनुग्रहामि का मतलब है व्हेन कृष्ण बिकम मोर मर्सीफुल ही टेक्स अवे। जब कृष्ण जो है ज्यादा कृपा देते हैं, जब कृष्ण की कृपा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, वो अननेसेसरी चीजें ले लेते हैं आपसे। तस्याम अनुगृहामि, जब प्रभुपाद जी का फैक्ट्री भी चला गया, वाइफ भी चली गई, सब चले गए, प्रभुपाद बोले ओ ग्रेट मर्सी, ग्रेट मर्सी हैज बिकम मोर, नाउ इट्स मोर मर्सी। तो तस्याम अनुगृहामि, तो वही इसी प्रकार से जो है, तो जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसको हमें उसमें परेशान नहीं होना, उसको देखना कि ये भी भगवान कोई एक मेरे को कृपा दे कि मुझे सिखाना चाहते हैं। तो एनीवे, तो हमारे मोटिवेशन जो हैं वो शुद्ध होते हैं श्रवण करने से। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कैसे श्रवण करना है, विनीत भाव से। आई एक्सेप्ट व्हाट यू से, एक्सेप्ट करना है उसको, है ना। प्रभुपाद जी उपनिषद के परपोर्ट में बताते हैं कि शास्त्रिक प्रिंसिपल जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे आप उसको समझ पाओ या नहीं समझ पाओ। लेकिन आजकल का जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो क्या बोलता है
फर्स्ट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन आई विल एक्सेप्ट, लेकिन हम बोल रहे हैं फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट देन यू विल अंडरस्टैंड। पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर समझावट भी आएगी उसकी। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, पहले हमें समझाओ फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं पहले उसको एक्सेप्ट करो फिर समझोगे आप उसको। अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते कैसे हमारा हृदय शुद्ध होता है, कैसे हम संतुष्ट फील करते हैं, अरे उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना। अब मैं बोलूँ कि रसगुल्ला बहुत टेस्टी होता है, वो उसको खाओगे जूसी होता है, गर्मा गर्म सर्दियों में रसगुल्ला या गुलाब जामुन जो भी वट एवर, तो जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे तो हाउ विल यू रियलाइज दैट सही में जो है वो ये रसगुल्ला स्वीट है, बढ़िया टेस्टी है, तभी तो समझ पाओगे जब टेस्ट करोगे। अब मैं आपको वो लेबोरेटरी में क्लास में बैठ के थ्योरी देता रहा हूँ, ये थ्योरी है, इसकी थीसिस है, इसके ऊपर पीएचडी लिख दो, सब कुछ लिख दो, इसके ऊपर आप अपना रिसर्च लिख दो सारा का सारा। रसगुल्ले के ऊपर खाया नहीं आपने, लेकिन उसको तो बिना खाए आप लिखोगे तो वो थ्योरी ही रहेगी, है ना। कभी कभी लोग कोई क्लास देते हैं तो बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स को जाके ठोपा मार के बोल के आ जाते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। रियलाइजेशन के साथ में बोलना है, थ्योरी को प्रैक्टिकल भी करना है, रियलाइज करना है उसको। प्रभुपाद जी की बुक्स को तब बोलेंगे हम, जीवन में उतारेंगे। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है विनीत भाव, मतलब एक्सेप्ट करना। विनीत भाव से श्रवण होना चाहिए। अगर श्रवण विनीत भाव से नहीं हो रहा, चैलेंजिंग मोड से हो रहा है, हाउ इज इट लाइक दिस, है ना। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ऐसा बताते हैं, चैलेंज करता है कोई स्पीकर को, उसको चैलेंज करता है या उसको ये तो ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शास्त्रों को समझना है तो भागवतम को श्रवण कैसे करना है, सिर्फ कानों से ही नहीं करना, हृदय से करना है, हृदय से, तभी हृदय शुद्ध होगा। हृदय से नाम जप करना है, हृदय से श्रवण करना है, कानों से श्रवण नहीं होता। कानों से तो फिर तो ये जो मैं यहाँ इस माइक से बोल रहा हूँ वो स्पीकर भी तो सुन रहा है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या? तार से आवाज जा रही है उसके कान में, स्पीकर की आवाज कान में, आपके कान में भी आवाज जा रही है, लेकिन हृदय में हम उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। शास्त्रों को एक्सेप्ट करके ही समझा जा सकता है, उसको चैलेंज करके नहीं समझा जा सकता। चैलेंज करेंगे ना तो आपका फायदा है ना बोलने वाले का फायदा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम इज सफिशिएंट फॉर गॉड रियलाइजेशन, लेकिन उसको इस तरीके से हमें अटेंटिवली एंड सबमिसिवली सुनना है। श्रवण करते समय जैसे कि कभी कभी आपने देखा जो डॉग होता है, डॉग कुत्ता जो होता है, वो कभी कभी उसके देखा कान कैसे खड़े हो जाते हैं, खड़े खड़े कभी कान खड़े रहते हैं, ध्यान से सुनता है वो। उस तरीके से जो है हमें श्रवण जो है बहुत उसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गए उसको सुनना चाहिए। तो as soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. तो इस प्रकार से भगवान जो है उसके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। तो इसलिए यही 2 पॉइंट्स पे हम विराम देते हैं कि जीव का मोहित होना, सभी वस्तुओं के कारण कृष्ण है, तो मोहग्रस्त भी, बड़े बड़े देवता भी भगवान ही उसके कारण हैं, और जीव का मोहग्रस्त होना बहुत आसान है। लेकिन हमारे पास में श्रीमद् भागवतम और भगवान नाम जो है ये एक शक्तिशाली अस्त्र है, जिसको भक्तों के संग में अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए, और दूसरा जो भागवतम का श्रवण है उसको विनीत भाव से किया जाए, तो हम जरूर
भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करेंगे। और विनीत भाव का अर्थ है उसको एक्सेप्ट करना, और फिर धीरे धीरे उसकी हमें समझावट भी आ जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।